तो वीडियो के स्टार्टिंग में मिचेल को दिखाता है जो जिया के कोट को फिर से जिया को पहना देता है और ये देने के बाद जिया तो पहले कुछ भी समझ नहीं आ रही होती है, फिर वो मिचेल की तरफ देख रही होती है और वहीं पे दूसरी तरफ मिचेल को दिखाता है जो जिया को देखने के बाद वो दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया होता है। जिया कह रही होती है कि मिचेल ये अचानक से क्या था। मिचेल कह रहा होता है कि मैंने इसलिए किया क्योंकि शायद तुम्हें ठंड लग जाए तो। और ये सुनेगा जिया कह रही थी कि क्या। मिचेल कह रहा होता है कि अभी ठंड चल रहा है ना, अगर तुम कोट को नहीं पहनते हो तो तुम्हें ठंड लग जाएगा और वर्कआउट करने के बाद भी अगर तुम्हें ठंड लग जाती है ये तो बहुत ही बुरी बात है ना। और ये सुनने के बाद मैं जिया को दिखाती है जो बहुत ज्यादा खुश हो गई होती है और फिर कहती है हाँ एकदम सही कहा, तुम तो एकदम सही हो। और तभी ना हमें जिया को दिखाती है जो कुछ रियलाइज होती है। फिर वो कह रही थी कि मिचेल तुम्हें एडमिट करना है, अभी तुमने जो कुछ भी कहा ये सब कुछ बकवास है ना। तुम सच सच बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और वैसे भी अगर मेरे ये थीन जैकेट को उतारने की वजह से सिर्फ मुझे ठंड लग जाए फिर वहीं पे जितने सारे लोग हैं वो ठंड में जम के तो मर ही जाएगा। और जिया की ये सब बातों को सुनने का मैं मिचेल को दिखाता है जो कह रहा था कि वेल बात ये है कि तभी समय जिया को दिखाती है जो हंसती है। फिर वो कह रही होती है हे मिचेल आज तुम अजीब बिहेव कर रहे हो या फिर तुम्हें ये परेशान कर रहा है कि मेरा जो जिम क्लॉथ है वो बहुत ही ज्यादा थीन है। कम ऑन मिचेल बताओ ना, जल्दी से बताओ। पर तभी समय मिचेल को दिखाते हैं जो अपने खुद के शर्ट को उतार लेता है और ये देखने के बाद हमें जिया को दिखाते हैं जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रहे थे कि क्या कर रहे हो तुम, जल्दी से शर्ट को पहनो, मैं कह रही हूँ जल्दी से शर्ट को पहनो। मिचेल कह रहा होता है कि क्यों, मैं अगर इस तरह से रहता हूँ तो तुम्हें परेशानी हो रही है। जिया कह रही होती है कि तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो। तभी मिचेल कह रहा होता है कि वेल ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। और ये सुनने का जिया कह रही थी कि क्या। मिचेल कह रहा होता है कि ये मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता पर मुझे ये बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। तो इसलिए फिर हमें मिचेल को दिखाता है जो जिया का कोट रहती है उसे फिर से पहना देता है। फिर वो कह रहा होता है कि क्या तुम समझे। और वही पे हमें जिया को दिखाती है जो कह रही थी कि हाँ अच्छा ठीक है मैं समझ गई। सीन शिफ्ट होता है, हमें उन दोनों को दिखाया है जो जिम खत्म करने के बाद घर वापस लौट रहा होता है। वही पे जिया मनी मन में कह रही होती है वर्कआउट खत्म करने के बाद जब हम घर वापस लौट रहे थे रास्ते में मिचेल एक भी शब्द नहीं कहा। फिर वो मिचेल की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रही होती कि अगर मैं अब ये सोचूं तो हमेशा वो ऐसा ही है। फिर जिया वही पास्ट की बातें को याद करने लगती है। वही भी हम छोटे जिया को दिखाती है जो कह रही होती है कि मैं कहा ना मैं एकदम सही हूँ, तुम्हें मुझे घर तक कैरी करने की कोई जरूरत नहीं है। और वही पे हमें मिचेल को दिखाते हैं जो जिया को पिकअप करने के लिए बैठ गया होता है। उसके बाद हमें मिचेल को दिखाता है जो जिया को कैरी करके ले जा रहा होता है। और वही पे हम मिचेल को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। और ये देने के बाद जिया कह रही होती है कि मैंने कही थी ना तुम्हें ये करने का कोई जरूरत नहीं है, क्यों ना हम टैक्स ले लेते। वही पे मिचेल कह रहा था कि बिल्कुल भी नहीं। और ये सुनने के बाद जिया कह रही होती कि तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो। उसके बाद हम छोटे जिया को देखते हैं जो फाइनली घर पे आ गई होती है। और वहीं पे मिचेल को देखते हैं जो जिया को थम्स अप दे रहा होता है। फिर जिया मनी मन में कह रही होती है कि वो हमेशा अपने रास्ते पर चलने वाला था और उसका जो स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा था और पहले मैं उसके बिहेवियर के बारे में इतना सोची भी नहीं थी। सीन प्रेजेंट पे आता है, मैं जिया को दिखाती है तभी ना मिचेल कह रहा होता है कि गुड जॉब। और ये सुन के जिया कह रही थी कि क्या। मिचेल कह रहा होता है कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया और कल भी ऐसे ही करते हैं एक साथ। और मिचेल को बातों को सुनने के बाद हमें जिया को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कह रहे थे कि मिचेल, फिर हमें दिखा जाता है कि वो मिचेल के पास जाकर मिचेल के हाथ को पकड़ लेती है। और ये देखने के बाद मिचेल कह रहा था कि जिया। और वही भी जिया कह रही थी कि क्या हुआ। वही भी मिचेल कह रहे थे कि तुमने अचानक से मेरे हाथ को क्यों पकड़ा। वही भी जिया कह रही होती है क्योंकि मैं ये करना चाहती थी। क्या तुम्हारे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। पर हमें मिचेल को दिखाता है जो कुछ भी नहीं कह रहा होता है। फिर जिया मनी मन में कह रही होती है कि उस रात बाय चांस, सच में कुछ बड़ा चांस, हम दोनों का बिगिनिंग कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं किसी और चीज की वजह से। हमें मिचेल को दिखाता है जो कुछ भी नहीं कह रहा होता है, वो सीधा पैदल चल रहा होता है। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें जिया को दिखाती है जो वो भी कुछ नहीं कह पा रही होती है, वो ब्लास्टिंग कर रही होती है। उसके बाद हमें उन दोनों को दिखाते हैं जो हमने एक दूसरे के हाथ को पकड़ने के बाद आगे पैदल चले ही जा रहा होता है। वहीं पे जिया मनी मन में कह रही होती कि अगर हमारी शुरुआत अलग होती तो वो कैसी होती। और ये एक ऐसी रात थी जो मेरे मन में इस तरह के थोड़ी थोड़ी बेकार विचार थी। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जगह का सीन दिखाता है। वहीं पे हमें यूंजी को देखते हैं यानी सेंगू के सेकंड एल्डर सिस्टर को जो कुछ वाइन पी रही होती है। और यूंजी के सामने हमें वही बंदे को दिखाते हैं जो डिनर कर रहा होता है। तभी वो बंदा कह रहा होता है कि ओ हाँ यूंजी, मुझे एक बात याद आया, क्या तुम्हें पता है आज मैंने किससे मिला। जिया से मिला मैं आज। और ये नाम सुनने के बाद हमें यूंजी को दिखाती है जो चुप हो जाती है। फिर यूंजी अचानक से कह रही होती है कि जिया वो कौन है। और वही बंदा कह रहा था कि हे कम ऑन, एक ही जिया है जिसे हम दोनों ही जानते हैं। मैंने उसे सुबह को मिला, वो जॉगिंग कर रही थी और उसका जो टेम्पर थी वो कहीं पे नहीं गई। और वैसे क्या तुम्हें याद है हम तीनों के पहले मीटिंग के बारे में, मैंने जब उसे बुक मेरा बिजनेस कार्ड दिया था उसके बाद जिया पर तभी हमें दिखाया था कि यूंजी को जो उस बंदे की आधी बात को काटते हुए कह रही होती है। प्रोड्यूसर ए ने मैं चीट करना बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ पर उससे पहले क्या हम खाना खा ले। वही भी बंदा कह रहा था कि यार मैं तो भूल ही गया था, सॉरी मुझे माफ करता ना मेरी ये अजीब सा बिहेव के लिए। फिर वो बंदा खाना खाते हुए मनी मन में कह रहा था कि हाँ मैंने जो उम्मीद किया था वो उससे भी ज्यादा क्लेम है। फिर वो बंदा यूंजी की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रही होती है क्या अब वो इस पर काबू पा चुकी है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाते हैं। भाई हम सेंगू को देखते हैं जो अपना कार्ड चला रहा होता है। फिर वो मनी मन में कह रहा था कि हेलो एवरीवन, ये मैं हूँ सेंगू और ये बहुत ही लंबे समय हो चुका है हम एक दूसरे से नहीं मिले है ना। पक्षिया किचिर किचिर कर रहा है, फ्लावर ब्लूमिंग हो रहा है। यार मैं तुम सभी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुम सभी को परेशान नहीं करना चाहता। चलो सीधा उसी दिन के सीन पे चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें उस दिन का सीन दिखाते हैं जिस दिन सेंगू सियोन को मिलने के लिए कहा था। भाई सियोन कह रही होती है मैं सच कहूं मैं भी उस दिन को भूल नहीं पा रही हूँ। तो भाई सेंगू कह रहा था कि तो क्या हुआ।
वहीं पे हमें सियोन को दिखाती है जो कुछ कह नहीं पा रही होती है, अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा ली होती है, वो ब्लास्टिंग कर रही होती है। तभी अचानक से वो कह रही होती है कि नहीं कुछ नहीं, चलो हम दूसरे समय बात करते हैं। और ये बातें को सुनेगा तो सिन को दिखाता है जो थोड़ा शॉक हो गया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि क्या एटलीस्ट तुम्हारे सेंटेंस को तो फिनिश करो। और क्या तुम्हें नहीं पता किसी भी इंसान को आधी बात कहने के बाद पूरा ना कहना दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला जाता है। और क्या तुम मुझे टिस करे ताकि तुम देख पाओ कि मैं कितना ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहा हूँ। तुमसे मेरे साथ हॉनेस्टली बात करो और ये भी तुम मुझे कह सकते हो कि ये कुछ ज्यादा हो गया है तो। और तुम्हें तो पता है कि मैं कैसा हूँ। सियोन की बातों को सुनने के बाद सियोन कह रही होती कि इसलिए ही तो मैं डरी हुई हूँ। और ये सुनने के बाद सियोन कह रही थी कि क्या। सियोन कह रही होती कि मैं हॉनेस्टली कहूँ हमारे पास जो कुछ है इसे बदलने से मुझे डर लगती है। और तुम्हें तो पता है कि मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं बिना सोचे समझे कह देती हूँ। और वैसे तुम एक ही इंसान हो जिससे मैं मेरी हर एक बात शेयर कर सकती हूँ, तो इसलिए मुझे डर है कि मैं तुम्हें खो दूंगी। मुझे सिर्फ इसलिए डर है कि अगर मैं कुछ कह देती हूँ तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाएगी और अभी हम जैसे है यही अच्छे हैं। तो ये सब रिस्क लेने से बेहतर है। पर तभी जैसे सिन को दिखाते हैं जो सियोन की आधी बात को काटते हुए अपनी जगह से उड़ जाता है। फिर वो कह रहा था कि तो तुम इस चीज को लेकर डरे हुए हो कि हम अभी जैसे है वो चेंज हो जाएगा और तुम्हें डर है कि हम दोनों के बीच में अभी जो रिलेशनशिप है उसका परिणाम फ्यूचर में और भी ज्यादा बुरा हो जाएगा। मुझे तुम एक बात सच कहना, क्या तुम उस रात को भूल पाए हो। वहीं पे हम सेनको को देखते हैं जो सियोन के हाथ को पकड़ लिया होता है। और ये देखने के बाद सियोन कह रहे थे कि सेनको तुम्हें क्या कर रहे हो। पर तभी ऐसा मैं सेनको को दिखाता है जो कह रहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू। मैं ये उस रात जो हुआ था उसके कारण नहीं कह रहा हूँ, पर मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ मिस सियोन। और मैं तुम्हें पिछले कुछ समय से पसंद करने लगा हूँ। और मैंने कभी ना कभी तुमसे जरूर कहा होगा कि मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहता हूँ। और ये वो आज हुआ। और सियोन की बातें को सुनने के बाद मैं सियोन को कहती है जो ब्लास्टिंग कर रही होती है, अपने मुंह को दूसरी तरह घुमा ली होती है, अपना आंख बंद कर ली होती है, उसका दिल बहुत ही जोर से धड़क रही होती है। उसके बाद हम सियोन को देखते हैं जो सिन के हाथ को पकड़ लेती है। फिर वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है कि अच्छा ठीक है। सिन प्रेजेंट पाता है, हमें सिन को दिखाता है जो मन में कह रहा होता है इस तरह से मैं सिनगू और इस दुनिया पे आए हुए 29 ईयर हो चुका है और ये मेरे लिए पहली बार है जो मैं रिलेशनशिप पे हूँ। उसके बाद हम सिन को दिखाता है जो सियोन की तरफ देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि हमारे बहुत ही लंबे कहानी है, मैं डिटेल्स में नहीं कह सकता, पर सिंपल में कहूँ हम दोनों अभी डेटिंग कर रहे हैं और वो इंसान अभी मेरे पीछे है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि सेनगू के राइट साइड पे मिचेल को जो कह रहा था कि अनो और वही में दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सेनगू और सियोन के दिल बहुत जोरों से धड़क रहा होता है। और ये सब आवाज सुनने के बाद मिचेल कह रहा होता है कि सेनगू ग्रीन लाइट हो चुका है, अब हमें जाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें ऑफिस का सीन दिखाता है। वही हम सेनगू देखते हैं पूरे एनर्जी के साथ काम कर रहा होता है और ये देने का मैं वही बंदे को दिखाता है जो हमेशा हंसता रहता है। फिर वो हंसते कह रहे थे कि सेनगू आज तू टोटली जोन में है। और भाई पे सेनगू कह रहा था कि क्या सच में आज मेरा जो फिंगर है ना टोटली फायर है। और भाई उन सभी के पीछे से हमें सियोन को दिखाती है जो सेनगू को देख रही होती है और वो ब्लास्टिंग कर रही होती है। हमें लंच के टाइम को दिखाया है। भाई भी हम सियोन और सेनगू को देखते हैं जो अलग तरीके से सेपरेटली खाना खाए हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें देखते हैं काम खत्म हो गया होता है। भाई भी हम सियोन और सेनगू को देखते हैं जो घर जा रहा होता है। भाई पे सेनगू कह रहा था कि बाय सेफली घर जाना और भाई पे सियोन कह रहे थे कि तुम भी सेनगू बाय। बेड पे जाने से पहले का सीन भाई पे सियोन सेनगू को मैसेज कर रहा होता है गुड नाइट और भाई पे सेनगू कह रहा था कि मिस सियोन अब भी। सीन शिफ्ट होता है, दूसरे दिन ऑफिस का सीन दिखाया है। भाई पे हम सेनगू देखते हैं फुल एनर्जी के साथ रहता है, अपना काम कर रहा होता है हंसते हुए। फिर काम खत्म होने के बाद हमें सेनगू को दिखाया था जो सियोन को कह रही होती है कि बाय सेफली घर जाना और भाई पे सियोन कह रहे थे कि तुम भी सेनगू बाय। सीन शिफ्ट होता है, बेड पे जाने के पहले का सीन दिखाते हैं। भाई पे सियोन मैसेज कर रहा होता है गुड नाइट और भाई पे सेनगू कह रहा होता है कि मिस सियोन अब भी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेली का सेम रूटीन एक ही तरीके से चल रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि रात हो गया होता है। वहीं पे हमें एक बिल्डिंग को दिखाते हैं और उसी बिल्डिंग के अंदर हमें एक रूम को दिखाते हैं और उसी रूम के अंदर हमें सेनगू को दिखाते हैं जो अचानक से थोड़ा शॉक हो गया था। वो बहुत जोर जोर से हाँप रहा होता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा था कि ये हम दोनों का अभी जो रिलेशनशिप है और वो जो पहले था उसका कोई भी अलग नहीं है। फिर हमें बताया था कि सेनगू 2 हफ्ते रिलेशनशिप पे रहने के बाद फाइनली उसे फैक्ट के बारे में रियलाइज हुआ। फिर सेनगू कह रहा था कि सियोन और मैं एक दूसरे को बहुत ही लंबे समय से जानते हैं, पर क्या सच में ये सब कुछ सही है। नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ सही नहीं चल रहा है। फिर सेनगू अपने फोन को उठाता है। फिर वो कह रहा होता है कि हमें जरूरत है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें सियोन को दिखाते हैं जो वो भी अपने फोन को उठाता है। फिर वो कह रहा था कि कुछ चीज की जरूरत है। फिर वो दोनों एक साथ कह रहा होता है कि हमें इस पैटर्न को तोड़ने की जरूरत है। वही सियोन कह रहे थे कि अच्छा ठीक है, सेनगू हमेशा मुझे पहले टेक्स्ट करता है तो आज मैं उसे पहले मैसेज भेजूंगी। पर अचानक से हमें सियोन को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है। और भाई में दूसरी तरफ सेनगू को दिखाता है जो उसके साइड से पसीना आ रहा होता है, उससे कोई समझ नहीं आ रहा होता कि ये किस तरह का मैसेज है। फिर हमें उन दोनों के मैसेज को दिखाता है। भाई पे सेनगू ने मैसेज भेजा होता है कि तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया है और भाई पे सियोन ने सेनगू को मैसेज भेजी होती है क्या आपके पास सेक्स है। उन दोनों को एक ही साथ दिखाया था, वो दोनों भी ब्लास्टिंग करते हुए एक साथ चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये क्या है। फिर हम सेनगू को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा चिंता में पड़ गया होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि ये सेंटेंस का मतलब क्या है, वो क्या कहना चाहती है। मैं ठीक से सेंटेंस को रीड भी नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं इसे समझूंगा कैसे। नहीं, मेरा मतलब यह है कि वो ये मीन नहीं करना चाहती थी, पर असल में वो कहना क्या चाहती है। उसके बाद ही हमें दिखाया था कि सेनगू के पास सियोन के बहुत सारे मैसेज आने लगती है। वहीं पे सियोन कह रही थी कि सेनगू नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें सियोन को दिखाती है जो रो रही होती है, वो ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो चिल्लाती हुई कह रही थी कि ये क्या चल रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रही है।
और ये कीबोर्ड पे CX के साइड पे क्यों रहता है? ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूँ? अब मुझे क्या करना चाहिए? ऑलरेडी इस मैसेज को रीड कर लिया है, क्या मैं इस मैसेज को डिलीट कर दूं? पर तभी ना समय लिखा रहता है कि सियोन के फोन पे सियोन को कॉल आ गया होता है और ये देने के बाद सियोन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है। फिर वो चिल्लाते हैं, कह रहे थे कि क्रैप, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं अब क्या करूं? फिर उसके बाद में सियोन को दिखाती है जो बहुत ही मुश्किल के साथ कॉल को रिसीव करती है। फिर वो कह रही थी कि हेलो, और भाई पे सियोन को कह रहा था कि सियोन क्या हम दोनों के लिए अभी बात करने के लिए ये सही समय है? भाई पे सियोन कह रहे थे कि हाँ जरूर, वैसे ये सही है, पर तुमने मुझे अचानक से कॉल क्यों किया? सिन को कह रहा होता कि तुमने अभी मुझे मैसेज भेजा तो तुम कहना चाहते थे कि मैं सिख हूँ या नहीं, है ना? तो इसलिए मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम्हें परेशान होने का जरूरत नहीं है। और ये बातें को सुनने का तुम्हें सियोन को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई होती है, पर वो सिन को कोई भी जवाब नहीं दे पा रही होती है। फिर वो कह रही थी कि बात ये ऐसे कर रही होती है। और ये देने के बाद सिन को कह रहा था कि सियोन क्या हुआ है? वहीं पे मैं दूसरी तरफ सिन को दिखाते हैं जो सिन को छूप देने के बाद वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया होता है। फिर वो वही मन में कह रहा होता है कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, मैंने ये क्यों किया? अगर मैं कुछ नहीं किया तो ये बेहतर रहता। पर तभी ना सामने दिखाया था कि फोन की दूसरी तरफ से सियोन कह रही होती कि तुमने सही कहा, मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि तुम्हारे पास कुछ सेकंड है बात करने के लिए, तो इसलिए मैं पूछ रही थी। और मैं तुम्हें कॉल इसलिए करना चाहती थी क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। और ये बात को सुनने का तुम्हें सियोन को दिखाते हैं जो बहुत ज्यादा खुश हो गया, तो वो ब्लास्टिंग कर रहा होता है। फिर वो मनी में कह रहे थे कि तो इसका मतलब मैं सही हूँ, मैं जो सोच रहा था वही है। तभी सियोन कह रही होती है कि सिनको क्या तुम सही हो? क्या मैंने तुम्हें नींद से उठा दिया? और भाई पे मैं सिनको को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। हैप्पीनेस 96.5%, शॉक 1.8% और एक्साइटमेंट 1.7%। और फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोया था, मैं तुम्हें सेम चीज पूछना चाहता था। भाई पे सियोन कह रही थी कि तुम्हारे वॉइस को सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छी लगी और ये टेस्ट करने से बेहतर है ना? भाई पे सियोन को कह रहा था कि एकदम सही कहा, एक दूसरे की बातों को सुनना ये बहुत ही अच्छा लगता है। पर हमें दिखाया था कि उन दोनों को बातें करने के लिए कुछ भी नहीं है, वो दोनों ही करके हंस रहा होता है। फिर हमें बताया था कि न्यू कपिल के लिए कैरेक्टरिस्टिक और एक दूसरे से कुछ कहने के लिए ज्यादा शब्द भी नहीं है, जो एक बहुत ही बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन है। और भाई पे सियोन को मन में कह रहा था कि जो पैटर्न था वो मैंने फाइनली तोड़ दिया है और वो मैंने बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ रिलेशनशिप पे आया है और मैं इस तरह से कॉल को एंड नहीं कर सकता। भाई पे सिन सीट तो सियोन को दिखाती है जो वो भी कुछ कहना तो चाहती है पर कह नहीं पा रही है, हिम्मत नहीं हो रही। फिर हम सियोन को देखते हैं जो बहुत ही हिम्मत के साथ कह रही होती है कि वेल अगर ऐसी बात है तो गुड नाइट, हम कल मिलते हैं। पर तभी जैसा हमें दिखाया था कि सियोन को कह रहा होता है कि डेट पे चले, क्या हम एक साथ मिलकर डेट पे चले? और सिनू की बातें को सुनने के बाद में सियोन को दिखाती है जो अपनी काम तेज में कह रहे थे कि क्या डेट जैसे काफिल करते हैं। भाई पे सिन को कह रहा होता है कि तुम्हारा क्या मतलब है अचानक से, हम 2 हफ्ता हो गया रिलेशनशिप पे और हम डेट पे ही नहीं जा सकते? भाई पे सियोन कह रही होती कि हाँ तुमने सही कहा, पर कब? भाई पे सिन को कह रहा था कि अचानक से वो मन में कह रहा था कि अब मैं क्या कहूँ, मैं ये सब कुछ कह दिया क्योंकि मैं फोन को काट करना नहीं चाहता था। फिर सिन को कह रहा था कि क्या अभी सही रहेगा, चलो अभी चलते हैं। और सिनू की बातें को सुनने के बाद मैं सियोन को दिखाती है जो कह रहे थे कि क्या? फिर वो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि तुम्हारा क्या मतलब है, अभी क्या तुम्हें अंदाजा भी है अभी समय कितना हो रहा है? भाई सिन को कह रहा था कि क्या सच में अभी क्या टाइम हो रहा है ये मैटर करता है? और मैं अभी तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हें देखने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। और वैसे अगर मैं तुम्हें देखने के लिए जाता हूँ क्या तुम बाहर आओगे? और सिनू की बातें को सुनने के बाद मैं सियोन को दिखाती है जो ब्लास्टिंग कर रही होती है। वो कांपते आज में कह रही होती कि हे सिनू। भाई पे सियोन को कह रहा था कि हाँ कहो सियोन क्या हुआ है? सियोन कह रही होती कि मैं बहुत ही लंबे समय से तुम्हें कुछ कहना चाहती थी। और ये सुनने के सिन को कह रहा था कि हाँ कहो। भाई पे हम सियोन को देखते जो चिल्लाते हुए कह रही होती क्या तुम्हें पता है ये बहुत ज्यादा रूड है किसी को अचानक से बाहर आने के लिए कहना जब मैं ठीक से तैयार भी नहीं हुई हूँ। भाई पे सिन को कह रहा था कि ओ हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। फिर वो मन में कह रहा हूँ चाहे जो भी हो हमने फाइनली हमारे डेट को डिसाइड कर लिया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें फाइनली उन दोनों के डेटिंग के दिन को दिखाया जाता है। भाई हम सिन को देखते हैं जो स्टाइलिश कपड़े वगैरह पहन के रहता है, वो अपना बालों को सही कर रहा होता है। पर तभी ना समय दिखाते कि पीछे से कोई कह रही होती है कि सिनगू, और भाई पीछे मुड़ते हुए सिनगू कह रहा होता है कि ओ हाय। पर हमें दिखाया था कि सिनगू के पीछे सियोन को जो एकदम डिटेक्टिव की तरह कपड़े पहन के रहती है। फिर वो कह रही थी कि तुम कितने समय से इंतजार कर रहे हो। पर हमें सिनगू को दिखाता है जो सियोन के ये सब आउटफिट को देखने के बाद मुंह में कोई शब्द नहीं है, वो चुप हो गया होता है। फिर वो बहुत ही मुश्किल के साथ सियोन के पास आता है। फिर वो कह रहा था कि ये किस तरह का आउटफिट है। भाई सियोन कह रही थी कि ओ हाँ ये अगर गलती से भी ऑफिस के लोग हम दोनों को देख लेते तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए मैंने ये आउटफिट पहन के आया ताकि वो पहचान ना सके। क्या ये कुछ ज्यादा ही हो गया? भाई सिन को कह रहा था कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं था कि बुरा लग रहा है। सिन शिफ्ट होता है, हमें दिखाती है उन दोनों को जो मूवी थिएटर पे आ गया होता है। भाई सिन को कह रहा होता है कि इस पे अजीब सा क्या बात है अगर तुम किसी से मिल जाते हो तो। पर हमें दिखाया था कि सिनको के सामने जिया बैठी रहती है और जिया को यहाँ पे देने का तो सिनको दिखाया था जो मुंह में कोई शब्द नहीं है, वो एक ही शब्द कह रहा था कि वाओ। फिर सिन को दूसरी तरफ मुंह करते हुए कह रहा होता कि अब मैं क्या करूं। फिर जिया कह रही होती कि हे क्या तुम भी मूवी देखने के लिए आए हो? भाई पे सिन को कह रहा था कि हाँ मैं मूवी देखने के लिए आया हूँ, वैसे क्या तुम इस मूवी को पसंद करती हो? पर तभी ना समय जिया को दिखाती है जिसकी नजर सिनको के पीछे रहे सियोन की तरफ जाती है, और भाई पे मैं सियोन को दिखाती है जो दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती है और मुंह को ढक लेती है। और तभी ना समय सिनको को दिखाता है जो जिया के कंधे के ऊपर उंगली रखते हुए कह रहा होता है कि प्लीज चुप हो जाओ। और सिनको के ये इशारों को देखने के बाद जिया कह रहे थे कि हाँ क्या हुआ। पर तभी ना उसको उस दिन की बातों को याद आती है। उस दिन सिनको ने कहा था कि एक लड़की के साथ हॉट नाइट हुआ है
और जिया को ये बात याद आती है, मनी मन में कह रही थी कि वो, फिर वो सेनगू की तरफ देखते हुए कह रही थी कि तुम वाह। पर तभी समय सियोन को दिखाई आती है जो सेनगू के साथ को पकड़ लेती है। फिर वो धीमे साथ में कह रही थी कि सेनगू अब हमें क्या करना चाहिए। भाई पे सेनगू कह रहा होता है चलो यहाँ से निकल जाते हैं। सिर्फ पता हमें दिखाई थी कि वो दोनों को जो थिएटर से बाहर आ गया होता है। भाई पे सेनगू मनी मन में कह रहे थे कि कम ऑन सीरियसली इतने लोग रहे थे, जिया से क्यों मिलना था। सच में ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है। तभी सियोन कह रही होती कि वो इंसान वो मिचेल की वाइफ है ना। भाई पे सेनगू कह रहे थे कि हाँ। तभी सियोन कह रही होती है कि सेनगू मेरे पास एक रूड क्वेश्चन है, पर देख के ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तभी से सेनगू कह रहा होता है कि सियोन उस तरह। भाई पे सियोन कह रहे थे कि क्या हुआ। तभी हम सेनगू को देखते हैं जो सियोन को हक कर लिया होता है। और सेनगू की ये हरकत को देखने के बाद में सियोन को दिखाई आती है जो बहुत ही ज्यादा ब्लास्टिंग कर रही होती है, वो शौक हो गई होती है। फिर वो कह रही थी कि सेनगू तुम ये क्या कर रहे हो। भाई पे सेनगू कह रहा होता है कि चुप हो जाओ। और भाई पे सियोन को तो कुछ समझ नहीं आ रही होती कि सेनगू क्या कह रहा है। भाई पे शिफ्ट होता है, हमें सेनगू के दूसरी तरफ हमें मिचेल को दिखाता है जो कुछ खरीद रहा होता है। फिर वो खरीदने के बाद वहां से जाने लगता है। फिर हमें दिखाया था कि मिचेल को जो वहां से चला जाता है, पर हम सियोन और सेनगू देखते हैं जो एक दूसरे को फिर भी हक करके रहती है। और वहीं पे सियोन मनी मन में कह रही होती है कि मैं जल रही हूँ। और वहीं पे सेनगू मनी मन में कह रहा था कि वो मेरे बहुत ही ज्यादा क्लोज है। वहीं पे सियोन कह रही होती है मेरी हार्ट बीट बहुत जोरों से धड़क रही है। और वहीं पे सेनगू मनी मन में कह रहा था कि मेरा दिल अनस्टेबल है। वहीं पे सियोन मनी मन में कह रही होती है कि अगर मैं थोड़ी सी भी हिलती हूँ तो हमारा जो लिप्स है वो एक दूसरे से टच हो जाएगी। फिर हमें दिखाई जाती है कि सेनगू और सियोन एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब रहता है। एक दूसरे का जो होंठ रहता है वो बहुत ही ज्यादा करीब रहता है। वहीं पे सेनगू मनी मन में कह रहा होता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी मिस्टेक कर देता हूँ, पर तभी अचानक से वो दोनों ब्लास्टिंग करती है, दूर हट जाती है। वहीं पे सेनगू कह रहा होता है कि आज ये बहुत ज्यादा हॉट है ना। वहीं पे सियोन कह रही थी कि हाँ एकदम सही, कि आज बहुत ही ज्यादा गर्मी है। सीन्स शिफ्ट होता है, हमें दिखाती है कि वो दोनों को जो रेस्टोरेंट पे खाने के लिए आता है, पर ये बहुत ही दुख की बात है कि उन दोनों के पीछे दोनों लड़की को दिखाती है जो सेम ऑफिस पे काम करती है। फिर हमें उन दोनों को दिखाता है जो एक कैफेटेरिया पे आया होता है, पर वो कैफेटेरिया बंद रहता है। और ये देने के बाद वो दोनों ही एक साथ मनी मन में कह रहा होता है कि ये आज मेरे साथ इस दुनिया में क्या चल रहा है। सेनगू कह रहा होता है कि सियोन आज वीकेंड है ना। वहीं पे सियोन कह रही थी कि हाँ। सेनगू कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो ऑफिस के लोगों के साथ कंटिन्यूअसली मिल क्यों पा रहे हैं। वहीं पे सियोन कह रही थी कि मुझे नहीं पता। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि सेनगू का नजर दूसरी तरह जाता है। फिर वो कह रहा था कि सियोन तुम्हारे फेस पे आइसक्रीम का ड्रॉप लगा हुआ है। फिर वो हमें दिखाया जाता है कि सेनगू अपनी उंगली की वजह से उस आइसक्रीम को उठा लेता है। फिर वो आइसक्रीम को खा लेता है। पर अचानक से हमें सेनगू को दिखाया जाता है जो कुछ रियलाइज होता है। और वहीं पे सियोन को दिखाई है जो चिल्लाती हुई कह रही होती है कि तूने उसे लीक क्यों किया। वहीं पे सेनगू कह रहा था कि मुझे पता नहीं था। और वहीं पे सेनगू मनी मन में कह रहा था कि पर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। सीन शिफ्ट होता है, इवनिंग हो गया होता है। वहीं पे सेनगू मनी मन में कह रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और वहीं पे सियोन मनी मन में कह रही होती है कि मैं इतनी जल्दी सेनगू को गुड बाय भी नहीं कहना चाहती। वहीं पे सेनगू मनी मन में कह रहा था कि मैंने जो कुछ भी प्लान किया था हमने ऑलरेडी वो सब कुछ कर चुके हैं। और वहीं पे सियोन मनी मन में कह रहे थे कि आगे हमें क्या करना चाहिए, मैं कुछ सोच भी नहीं पा रही हूँ। फिर अचानक से सेनगू कह रहा था कि क्या अब हमें जाना चाहिए। वहीं पे सेनगू मनी मन में कह रहा होता है कि मेरे पास अब कोई आइडिया नहीं है, शायद ऐसा लगता है कि आज के लिए ये काफी है। पर हमें सियोन को दिखाती है जो सेनगू की बातों को सुनने के बाद शौक हो गए होते। वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रहे थे कि जाना है, कहाँ जाना है। वहीं पे सेनगू कह रहा था कि तुम्हारा क्या मतलब है। जरूर। पर तभी जैसा सेनगू को दिखाता है जिसका नजर उसके साइड पे रहे एक होटल की तरफ जाता है। और ये देने के बाद उसके मुंह पे कोई शब्द नहीं है। फिर वो मनी मन में कह रहा था कि वाह क्या कोइंसिडेंस है, आज मेरे जिंदगी के साथ क्या कोइंसिडेंस चल रहा है। फिर हमें दिखाती है कि सेनगू के दिमाग का सिस्टम कह रहा होता है कि एक सीरियस प्रॉब्लम आ चुका है, प्लीज आप इंतजार कीजिए, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है। पर तभी समय सेनगू को दिखाता है जो सियोन के हाथ को पकड़ लेता है और फिर वो होटल के अंदर जाने लगता है। और ये देने के बाद सियोन कह रही थी कि सेनगू तुम ये क्या कर रहे हो। पर सेन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि वो दोनों को जो एक और ही जगह पे आ गया होता है। भाई पे सियोन कह रही होती कि सेनगू तुम जब कह रहे थे कि हमें जाना है तो तुम्हारा मतलब इस जगह के बारे में था। भाई पे सेनगू कह रहे थे कि जरूर, तुम क्या सोच रहे थे। भाई पे सेनगू मनी मन में कह रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा क्लोज था, पर किस्मत से उस होटल के साइड पे एक खिलौना का दुकान था। सेन शिफ्ट होता है, हमें उन दोनों को दिखाया है जो उस खिलौने की दुकान के अंदर आ गया होता है। भाई पे सेनगू का नजर सियोन की तरफ जाता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि उसको थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर सेनगू कह रहा होता है कि सियोन। भाई पे सियोन कह रहे थे कि हाँ क्या हुआ। पर तभी समय सेनगू को दिखाते हैं जो सियोन के कंधे को पकड़ लेता है। और ये देने के बाद में सियोन को दिखाती है जो शॉक हो गए होते हैं। वो ब्लास्टिंग करती है, कह रही थी कि सेनगू तुम्हें क्या कर रहे हो। भाई सेनगू कह रहा होता है कि सियोन क्या तुम्हें याद है। भाई सेनगू मनी मन में कह रहा होता है कि मुझे उसे दिखाना होगा कि मैं एक मैन हूँ। पर तभी समय दिखाया था कि सियोन का नजर एक फॉक्स टॉय की तरफ जाता है। और भाई सेनगू कह रहा होता है कि क्या तुम्हें याद है, तुमने कहा था कि तुम्हें फॉक्स टॉय पसंद है। और ये सुनकर सियोन कह रहे थे कि हाँ कब, मैं कब कहा था। सेनगू कह रहा था कि पास्ट पे टीन डिनर के समय तुमने 50,000 ऊन खर्चा किया था, फिर भी उसे हासिल नहीं कर पाए थे। और उस समय मैं तुम्हारी साइड से गुजर रहा था तो मैंने देखा था। सीन प्रेजेंट पे आता है, मैं सेनगू को दिखाता है जो कह रहा होता है कि आज सेनगू मैं तुम्हें ये फॉक्स डॉल देने वाला हूँ। और भाई पे सियोन कह रही होती है कि सच में तुम बहुत ज्यादा सिली हो। और भाई पे सेनगू मनी मन में कह रहा था कि कम ऑन, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये जीत के रहूंगा। ये बहुत ही अच्छा एक्सक्यूज है। जरूर यहाँ पे कुछ चीज है जो सियोन को बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट कर रही है। और आज सियोन को लगे कि मैं थॉटफुल और कूल गाय हूँ जो हर एक छोटी छोटी स्टेप को याद करके रखता हूँ। सेनगू तू कर सकता है।
सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते हैं कि कुछ समय गुजर चुका है और वहीं पे हम सिनको को देखते हैं जो ऑलरेडी 1,20,000 वॉन खर्चा कर चुका है, फिर भी उस डॉल को हासिल नहीं कर पाया है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो दोनों को अपने फेलियर डेट के साथ वापस लौट रहा होता है। वहीं पे सिनको मन में कह रहा होता है कि सीरियसली आज क्या प्रॉब्लम था मेरे साथ, आज नहीं हम मूवी देख पाए, ना ही सही से हम मील को एंजॉय कर पाए, यहाँ तक कि हम जिस कैफेटेरिया पे जाने वाले थे वो भी बंद थे। आज का पूरा दिन टोटली मिस्टेक से भरा हुआ था। वहीं पे सिनको मन में कह रहा था कि मैं अगर कहूँ हिस्ट्री में ये खतरनाक बेकार की डेट है। वहीं पे सिनको मन में कह रहा था कि ये हमारा फर्स्ट डेट था और मैंने बहुत कुछ प्रिपेयर किया था, पर मैं अंत पे सियोन के वीकेंड को बिना रीजन के बर्बाद कर दिया। तभी सियोन कह रही होती कि हम आ चुके हैं और ये बातें को सुनने के बाद हमें सिनको दिखाते हैं जो बहुत ही उदास हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि ऑलरेडी हमारे फर्स्ट डेट के लिए मैंने बहुत ही लंबे समय से इंतजार किया था, पर इस तरह से खत्म हो जाएगा सब कुछ। फिर सिनको अचानक से कह रहा होता है कि सियोन मुझे माफ कर देना, ऑनेस्टली कहूँ हमारा जो फर्स्ट डेट है वो इतना भी अच्छा नहीं है ना, और मैंने ये सब कुछ प्लान नहीं किया था। मैं चाहता था कि हम और भी ज्यादा मजे करेंगे, पर मुझे माफ कर देना। तभी सियोन कह रही होती कि सिनको मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता, पर मैंने तो बहुत ही ज्यादा मजे किया है मूवी पे। नहीं मेरे मतलब मूवी तो हमने नहीं देखा है, पर कैफे अंदर हमने नहीं गया था, फिर भी ये बहुत ही ज्यादा नाइस था और जो ठंडे नूडल्स था वो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस था, और उस फॉक्स डॉल को हासिल करने के लिए तुमने बहुत कुछ किया जो बहुत ही ज्यादा मजेदार था, और ये तो और भी ज्यादा एक्साइटिंग था जब ऑफिस के लोगों को हम अवॉइड कर रहे थे। तो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ आज का जो डेट थी वो सच में ग्रेट थी। और सियोन की ये सब बातें को सुनने के बाद हमें सिनको दिखाते हैं जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया, तो वो ब्लास्टिंग कर रहा होता है। पर तब ऐसा हमें दिखाया था कि सिनको जो कह रहा होता है कि सियोन नेक्स्ट टाइम हम और भी बेटर तरीके से हमारे डेट को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डेट पे उस फॉक्स टॉय को मैं मेरे खुद के दोनों हाथों से हासिल करूंगा। सीन सीट होता है, मैं सिनको दिखाता है जो घर आ गया होता है। फिर वो कह रहा था कि मॉम डैड सिस, फिर वो अचानक से उसके मॉम को हक कर लिया होता है। फिर वो कह रहा था कि मॉम आई लव यू सिस्टर, मैं बेटर ब्रदर बनने का कोशिश करूंगा। और ये सब हरकत को देने के बाद मॉम कह रही होती है कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, वो बहुत ही आसानी के साथ घर नहीं आता है, पर अचानक से घर आ गया आज। और भाई पे उसका सिस्टर कह रही होती है कि जल्दी से दबा हो जाए यहाँ से। सीन शिफ्ट होता है, हमें सियोन को दिखाती है। भाई पे उसके उस बेड पे 2 डॉल रहता है। भाई पे सियोन कह रही होती है कि मेरे पास और एक है, और ये डॉल सिनको है और वो पहले जैसा ही है, मुझे कुछ कहे भी नहीं, वो हमेशा हंसता था। फिर अचानक से हम सियोन को देखते हैं जो दोनों डॉल को हक कर लिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि सिली सिनको। भाई पे सीन शिफ्ट होता है, हमें सेम टाइम पे जिया और मिचेल के होम को दिखाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि उन दोनों के रूम के टीवी पे सेवाकोटा मैन का मूवी चल रहा होता है। फिर हमें जिया को दिखाती है जो मिचेल के गोद पे सिर रख के सो रही होती है। फिर जिया कह रही होती है कि ये सीन कैसे तैयार हुआ है। ठीक दिन के 4 PM बब्बे हमें जिया को दिखाती है जो टीवी देख रही होती है, और ये दिन का मिचेल कह रहा था कि तुम फिर से मूवी देख रहे हो। और ये बातें सुनने का जिया कह रही थी कि फिर से का क्या मतलब, हमने थिएटर पे जो मूवी देखी है उसे मूवी नहीं कहते, अब मैं रियल मूवी देखने वाली हूँ। हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाया था। भाई पे हम मिचेल को देखते हैं जो वो भी मूवी देखने के लिए बैठ गया होता है, और ये देखने के बाद जिया मन में कह रही होती है कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, वो मेरे साइड पे क्यों बैठा है। हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाता है। भाई पे हमें जिया और मिचेल को दिखाता है जो खाना खाते हुए मूवी देख रहा होता है। भाई पे जिया मन में कह रही होती है कि हम इस तरह से मूवी को देखते रहे, पर तभी जैसा हमें दिखाया था कि जिया को नींद आने लगती है, फिर वो सो जाती है। पर जब वो आंख खोल के देखती है कुछ इस तरह का सिचुएशन रहता है, जिया मिचेल के गोद पे सिर रख के सो रही होती है। और भाई पे हमें मिचेल को दिखाता है जो वो भी सो गया होता है, और हमें दूसरी तरफ जिया को दिखाती है जो मिचेल की तरफ देख रही होती है, वो ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि आज मैं इस तरह के एम्बैरेसिंग पोजीशन पे सो गई। पर तभी से हमें दिखाया था कि मिचेल का नींद टूटता है और सीधा नजर उसका जिया की तरफ जाता है। फिर वो कहती है ओ तो तुम उठ गए, वैसे जिया क्या तुम अच्छे से सोए थे। और मिचेल की ऐसा बातें को सुनने के बाद हमें जिया को दिखाती है जो ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो अचानक से मिचेल से दूर हट जाती है, और ये देने के बाद मिचेल कह रहा था कि तुम्हें क्या कर रहे हो। भाई पे जिया कह रही थी कि कुछ नहीं मैं स्ट्रेचिंग कर रही हूँ, वैसे मैं कितने समय से इस तरह से थी। और भाई पे मिचेल कह रहा था कि तुम्हारा क्या मतलब किस तरह से। भाई पे जिया कह रही थी कि तुम्हारे गोद पे मतलब ये। भाई पे मिचेल कह रहे थे कि मुझे नहीं पता, शायद 1 घंटा। और ये बात को सुनने के बाद हमें जिया को दिखाती है जो थोड़ा शौक हो गई होती है। फिर वो मन में कह रहे थे कि क्या 1 घंटा में इस तरह से सो रही थी। फिर हमें उन दोनों को दिखाता है जो फिर से मूवी देखना स्टार्ट कर देता है। भाई पे जिया मन में कह रही होती है कि मैं जब सो रही थी तब कुछ तो नहीं हुआ है ना, और वैसे मैं जब सो रही थी वो भी सोया हुआ था। और वैसे भी अगर इस तरह की कुछ चीज़ होता है तभी जिया को कुछ इस तरह के दिमाग में आने लगती है कि वो जब सो रही होती है मिचेल ने उसे किस किया होता है, और ये सोचते ही वो कह रही होती है कि नहीं ये नहीं हो सकता है। तो ये मिचेल कह रहा था कि क्या हुआ तुम्हें। भाई जिया कह रही थी कि नहीं मैं स्ट्रेचिंग कर रही हूँ, स्ट्रेचिंग कर रही हूँ, कुछ भी नहीं है। भाई जिया मन में कह रही होती है कि मुझे पता है कुछ इस तरह की चीज़ नहीं हुआ है, पर फिर भी ये चेक कर लेना चाहिए है ना। फिर जिया कह रही होती है कि मिचेल जब मैं सो रही थी तब उस समय कुछ नहीं हुआ है ना। भाई पे मिचेल कह रहा होता है कि तुम्हारा क्या मतलब, बहुत कुछ हुआ है। और ये बातें को सुनने का तो मैं जिया को दिखाती है, शौक हो गई होती है, उसके शरीर से पसीना आ रही होती है। फिर वो मनी कह रहे थे कि क्या। और भाई पे मिचेल कह रहा था कि क्या तुम्हें इस सीन के बारे में पता है, तुम जब सो रहे थे इस सीन को मिस कर दिया था। और मिचेल की बातों को सुनने के बाद जिया मनी मन में कह रहे थे कि हाँ मुझे पता था यही होगा। फिर वो मिचेल की तरफ देखते मनी मन में कह रही होती कि वैसे ये बंदा वो उस तरह का इंसान भी नहीं है जो कुछ छुपाएगा, और अगर कुछ होता भी है चलो छोड़ो, अगर उसका मदर भी ढूंढ नहीं पाएगा उसका फेस को देखने का, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पर फिर भी ये बास्टर्ड मिचेल उसके फेस में कोई भी इमोशन नहीं दिखाता है, और उसका एक्सप्रेशन रेयरली चेंज होता है। मेरी मतलब ये है कि वो जो फील करता है वो रियली एक्सप्रेस करता है। अरे नहीं रुको, मैंने जब उससे पूछी थी कि वर्कआउट करने जाना है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। चलो छोड़ो जो भी है, मुझे एक चीज बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं ही अकेली हूँ जो कभी भी बाहर आ सकती हूँ, मैं ही हमेशा उसे पहले बाहर लेके जाती हूँ, यहाँ तक कि किस भी।
और मैरिज की प्रपोजल भी। मुझे फील हो रही है कि मैं ही अकेली हूँ जो सब कुछ कर रही हूँ, जो मुझे बहुत ही ज्यादा पागल बना रही है। पर तभी समय जिया को दिखाती है जो अपने प्यारों के वजह से मिचेल को पोक करने लगती है। और भाई जिया कह रही होती है हाँ मुझे माफ कर देना, मेरा जो लेग है ना वो बहुत ही लंबा है। फिर मैं जिया को दिखाती है जो अपने प्यारों की वजह से मिचेल को पिंच करने लगती है। और ये देने के बाद मिचेल कह रहा था कि तुम ये क्यों कर रहे हो। भाई जिया कह रहे थे कि यूं ही। भाई मिचेल कहते कि नहीं जरूर यहाँ पे कुछ रीजन है ना। भाई जिया कह रही होती कि यहाँ पे रीजन का क्या जरूरत है, मैं यूं ही कर रही हूँ। और तभी से समय मिचेल को दिखाता है जो जिया के पैर को पकड़ लिया होता है और गुदू दे देने लगता है। भाई मिचेल कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी कर सकता हूँ। और ये सुनने के बाद जिया कह रहे थे कि क्या हे तुम मेरे पैरों के साथ क्या कर रहे हो, जाने दो मेरे पैर को। और हमें मिचेल को दिखाता है जो कंटिन्यूअसली जिया को गुदगुदी देने लगते हैं। वे जिया कह रहे थे कि हे इस तरह से मेरे पैर को नहीं पकड़ो, मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। अचानक से हमें मिचेल को दिखाता है जो जिया के पैर को जोर से गलती से दबा देता है और वहीं पे जिया जोर से चिल्लाती हुई उठ जाती है। और तभी हमें दिखाया था कि जिया और मिचेल का फेस एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया होता है। उसके बाद हम जिया को देखते हैं जो सीधा मिचेल के गोद पे बैठ गया होता है और जिया का फेस और मिचेल का फेस एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब रहता है। देखिए ऐसा लग रहा है कभी भी किस हो सकता है। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ये सब पाने के लिए। और चलो यार शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, जो लोग इंटरेस्टेड है उसे शेयर करो, दबा के शेयर करो, लाइक मारो, लाइक ठोको, ठीक है। तो चलो और वीडियो को सबको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है यार। फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो यार। कोई भी अगर चैनल को लेकर प्रॉब्लम होता है तो मतलब कम से कम तो मैं वहीं पे इन्फॉर्मेशन तो दे सकता हूँ है ना। नहीं तो अगर कुछ भी शेयर नहीं कर पाऊंगा तो चलो फॉलो करो, ठीक है। तो यही पे खत्म करते हैं, बाय बाय।